आप सरकार से क्या चाह रहे हैं, मतलब किस तरह से बात? से चाह रही है कि कानून वापसी ले लो और एमएसपी पे कानून बनाओ, आगे कमेटी बनाओ, जो हर मसले होंगे वो कमेटी में तय होंगे। तो क्या हम ये मान के चले जो किसान आंदोलन है 2024 तक चलेगा? देखो हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा, सरकार है ये तो आज उठाए दो इनसे। कोई सरकार के सामने कोई ये है कि यहाँ युद्ध होगा, टैंक लग रहे दोनों के आमने सामने, कौन हारेगा कौन जीतेगा। सरकार जब हटाए तो हमें भाई अंत गोलीबारी करके टेंट और ये जला कर हमारे अंत भेज दो हमको, क्योंकि इसी काम को तो करना चाहती है ना वो। तो मतलब ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जैसे किसानों और सरकार के बीच में एक अहम की लड़ाई लड़ रही है, ऐसी कुछ स्थिति है? अहम का नहीं, हमारा अहम का क्या मतलब, हमारा तो पैसों का सवाल है। अहम का क्या है, हम फसलें आधे रेट में बेच रहे हैं, अहम कहाँ गया? ये किसी से आप फसलें उसकी आधे रेट में लोगे, उसे कहोगे जी आप तो अहम कर रहे हैं, अहम का क्या है भाई? हमारा रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन अभी बातचीत तो बिल्कुल ठप पड़ गई है सर। तो हो जाएगी, 7 ही महीने तो ये कोई ज़्यादा थोड़ा हुई है। सरकार को ये लगता है कि ये चले जाएंगे 2, 4, 5 महीने में और चले जाएंगे। हमारा तरफ से तो ये है कि जो भी संयुक्त मोर्चे की वो है जी। और संयुक्त मोर्चे का ये है कि सरकार बात करे हमसे, यही हमारा है कि सरकार बात करे। आपने संसदीय सत्र के दौरान भी कहा है कि आप वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ जाएंगे, 200 लोगों का इनको शायद करा के 200 लोग हर रोज जाएंगे वहाँ। हाँ, तो इसमें आप क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार की तरफ से आप क्या, आपने विपक्षी दलों को भी इस बार कहा है कि आप भी सुधर जाइए, आप भी इस आंदोलन को? नहीं, आंदोलन को क्यों नहीं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हाउस में अपना आवाज़ उठाने में भी, हाउस के अंदर। किसान नेता के तौर पे शरद पवार जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं इसमें संशोधन की ज़रूरत नहीं है और जिन धाराओं पे आपत्ति बन रही है उसमें आपस में बातचीत करके सुलझा लिया जाए। तोमर साहब ने भी उसमें समर्थन दिया है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जो राजनीतिक दलों के बीच किसी कानून को लेके आपस में समर्थन बढ़ता जा रहा है और आप अकेले बढ़ रहे हैं? ये तो इसी स्पीड से चलता रहा तो 3 साल में सारा देश ही बीजेपी की जय बोल लगा। हाँ, जब बंदूक के साए में जीना पड़ेगा तो सब पे बुलवा देंगे। हाँ, शरद पवार के कितने ठिकानों पे वे छापे पड़े वो भी बता दो जरा, है जानकारी? नहीं है ना? नहीं। तो उनके रिश्तेदारों के और उनके वहाँ पे अभी 35 जगह ही छापे पड़े उनके वहाँ पे, तो बोल देंगे शरद पवार क्या कोई अपनी मिलिट्री लेगा इनके सामने सरकार के। जिला पंचायत के चुनाव है और जो 2022 की जो लड़ाई है, इसका अगर माने कहेंगे कि ये एक आगाज़ की तरह बीजेपी बहुत उत्साहित है। योगी जी का भी बयान आया कि जो किसानों का गढ़ है, जो किसान आंदोलन का गढ़ है, वहाँ भी हमने जीत हासिल की। हाँ नहीं, ठीक कर रहे। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं जीत दे, गुंडागर्दी के बल पे जीत ली, पुलिस फोर्स, SPDM, कलेक्टर, थानेदार सब लगा कर जीत लिए। विधानसभा चुनाव इसको लेके, चूँकि किसान जो है एक वोटर भी है, इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी कुछ तैयारी नहीं। नहीं, कहा जाता है ना कि पश्चिम यूपी जो है आपका, वे ही जीत लेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। फांसी लगवाएंगे क्या फिर वे? ये वैचारिक क्रांति, हमारे आंदोलन को वे ही जीत गए, उन्हीं की सरकार बनेगी। उन्होंने 450 पौने 400 सीटें, 475 सीट उन्हीं की आ गई, तो वे मारेंगे क्या फिर? गोली चलाएंगे क्या? जीने का हक तो देश में सबको है। ये आवाज़ ना बंद होने की। यूपी में कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देनी और जनता को देनी है, दे लो। किसको देना है वोट? हमें नहीं पता किसको देना, हमें नहीं पता किसको देना। तो क्या राकेश टिकैत जी हमें चुनावी मैदान में दिखेंगे? ना हमें क्या करना चुनाव में? आप विधानसभा चुनाव में आप ना हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में? अब मैं कोई ज्योतिषी होगा अगर मैं 3 साल आगे की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तो किसान आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। और अभी भी संयुक्त मोर्चे का ये है कि ये फ्रंट नॉन पॉलिटिकल है। नहीं, विपक्ष का काम है कि आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। विपक्ष का क्या काम है भाई? जैसे सत्तारूढ़ को वोट चाहिए, विपक्ष वालों को भी वोट चाहिए, और जो जनता का जितना भला करेगा जनता उसी की तरफ वोट दे देती है उसको। आज हम राकेश जी से जानना चाह रहे हैं, आप इस मसले को किस तरह से हल देखना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार किसी पार्टी की होती, जैसे कांग्रेस की होती, बीजेपी की होती, समाजवादी की होती, तो वह जरूर बात कर लेती। अगर सरकार को कंपनी चला रही है, ये तो कंपनी की किसकी सरकार है? वही जानना चाह रहे हैं। तो आप बताओ ना किसकी? जब वोट दिया जनता ने, टीवी पे ऐड चले तो वे क्या चले?
ये चलेगी अब की बार बीजेपी सरकार या ये चले अब की बार मोदी सरकार? क्या चला आप बताओ अब? अब की बार मोदी नहीं हाँ, आप बताओ आप क्या चला? हाँ, नहीं हम तो क्या चला? नहीं अब क्यों की बार नहीं? मोदी सरकार। अब की बार तो बीजेपी की तो सरकार है नहीं, हम्म, तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, हम्म, मोदी सरकार कोई पार्टी नहीं थी। हम्म, ये इसमें से इन्होंने बीजेपी पार्टी पर कब्जा करा, हम्म, इसमें से वे निकले और अपनी सरकार बना ली। हम्म, बीजेपी के तो जो बड़े लीडर थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, वो तो बोलते भी नहीं है, हम्म, वो भी कैद हैं। हम्म, जैसे देश की जनता को कैद कर लिया, देश की सारी एजेंसियों को कैद कर लिया, ऐसे ही उस पर भी कैप्चर कर लिया। ये सब अरेस्ट, वन हाउस अरेस्टिंग है उनकी सबकी। वे बयान नहीं दे सकते, उन पर तो सेंसर बोर्ड की तरह उन पर पाबंदी है। वे अपने घर से निकल नहीं सकते, सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते, तो वे भी बंधन में है। भाई हम भी बंधन में है, बताओ हम क्या करें? तो नाराजगी किससे, सरकार से या मोदी जी से? नहीं सरकार से नाराजगी होती है, किसी व्यक्ति से हमारा क्या मतलब है? व्यक्ति से कोई नाराजगी थोड़ा होती है। मतलब प्रधानमंत्री पद से आपको नाराजगी नहीं। किससे? जो पॉलिसी उनकी है उससे। अच्छा, पॉलिसी से पॉलिसी। नाराजगी है।